अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन, सबसे पहले रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और सारी तारीफ व तौसीफ उस रब्बुल औला के लिए जिसने कौनैन की सबसे बड़ी नेमत हमें मुस्तफ़ा दिया। दरूद व सलाम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़म मुस्तफ़ा व मुज्तबा अलैहि तहियत व सना पर जिनकी ज़ात गिरामी ने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मौजूद सामीन, सबसे पहले मरहूम वालिदैन की उस नेक और पारसा औलाद को सलाम। जिनके दुनिया से गुजर जाने के बाद ऐसी नेक खसलत औलादें अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब की मजलिसें मुनक़िद करती हैं। क़ारी शमीम साहब, उनके भाई, उनके रफ़क़ा सब काबिल मुबारकबाद हैं। और हमारे ये उलमाए किराम जिनकी तशरीफ़ आवरी से इस महफिल ईसाले सवाब में चार चांद लगा हुआ है, परवरदिगार इनकी उम्रों में खैर व बरकत अता फरमाए। सच्ची बात यह है कि तकरीर तो हो चुकी है और एक नहीं दो तकरीरें हो चुकी हैं। एक तकरीर गायबाना हुई है जिसको मैं हाजिर रहकर सुन सकने की अल्लाह के करम से सलाहियत रखता हूँ। मोहतरम मौलाना आरिफ इकबाल साहब जो खतीब सूफिया हैं, दिलो दिमाग को शरीयत मुतहरा के कालब में ढालने के लिए जो इनफरादी खुसूसियत अल्लाह ने उन्हें बख्शी है, अल्लाह करे ज़ोरे बयां और ज़्यादा। हज़रत मौलाना सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जिनकी मुबारक ज़ात ने अपना दिल निकाल कर आपके सामने रखा है, सच्चाई ये है। और इतने सादा अंदाज में
आपको उन्होंने इस्लाम की दावत दी है कि आपके दिलो दिमाग में उनकी बातें जिस तरह उतर रही थी मैं यहाँ बैठकर देखकर महसूस भी कर रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन दोनों तकरीरों से हमें फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जो कुछ मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ परवरदिगार आलम अपनी उन कलमात तैयबात के फ़यूज़ को मुसलमानों पे आम फरमा दे। मौज़ज़ आमीन। ये महफिल ईसाले सवाब है, तो हक अदा होना चाहिए महफिल ईसाले सवाब का। और ईसाले सवाब के लिए जिस ज़ात को वसीला कारी शमीम साहब ने बनाया है वो सैयद कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए सियादत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मंजूम खराज अकीदत जिसके सदक़े में उन्हें भी अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो खुद इसका एतराफ़ करते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हमारी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए ज़रूर होगी और चौमुखी होगी ताकि उन तमाम तर चीज़ों को समेटा जाए जो हाशिए पे रह गई हैं, या अगर हाशिए पे नहीं भी रह गई हैं तो कम से कम हम उनसे इस्तिफादा कर लें। हजरात, पहली बात ईसाले सवाब की। माँ की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए वालिद साहब हैं या उनका भी वालिद साहब हैं माशाअल्लाह। वालिदा के लिए तो सबसे पहले हम कुरान करीम से रुजू करेंगे कि एक सालेह औलाद के दिल दिमाग में माँ के इंतकाले मकानी के बाद माँ की रूह को मुसलसल खुश रखने के लिए और माँ से अपना रिश्ते कलबी उस्तवार करने के लिए एक औलाद अपने रिश्तों के तसलसल को टूटने नहीं देती। ये सबक हम उन तमाम लोगों के लिए हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। हम भी इस असल की नकल करते हुए अपने वालिदैन के साथ मा बादल मौत ऐसा ही सलूक करने की तौफीक अपने रब से मांगे। बहुत गौर से बातें सुन लीजिएगा। वालिदैन का मर्तबा क्या है? आपने उलमा से सुना है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक औरत जिसकी दुनिया के मज़ाहिब में कोई कदर व कीमत नहीं थी, मैंने दीगर मज़ाहिब का भी मुताला किया है और फ़लस्फ़रों को भी मैंने पढ़ा है।
औरत के बारे में लोगों का ख्याल क्या है। एक नजरिया ये कहता है कि औरत इंसान नहीं है। उसी नजरिए का मुल्हका कहता है कि औरत चुड़ैल है। तीसरा नजरिया और फलसफा कहता है औरत काबिले नफरत है। और ये नजरियात दुनिया पे इस तरह छा गए थे कि दुनिया ने अपनी ख्वाहिशात का खिलौना भी इसी तरह औरत को बना लिया था। इसलिए कि एक फलसफा ये कहता है औरत सिर्फ ख्वाहिशात का खिलौना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक नजरिया ये कहता है कि औरत की मुस्कुराहट में वो जहर है जो सांप के जहर में भी ऐसा जहर नहीं है। सांप डसता है तो इंसान मरता है, औरत मुस्कुरा के डसती है और इंसान मर जाता है। इस तरह के नजरियात कब्ले इस्लाम दुनिया में फल फूल रहे थे और समाज पर नजरियात का असर पड़ता है। समाज नजरियात को कबूल करता है। नतीजे में समाज ने इस तरह इन नजरियात को कबूल किया कि औरत इंसानों के ख्वाहिशात का खिलौना बन गई और तारीख ने उसे अपने दामन में उस फिक्र को भी महफूज किया। औरत कई शक्लों में सामने आती है, बेटी की शक्ल में भी, बीवी की शक्ल में भी, बहन की शक्ल में भी, मां की शक्ल में भी। इस औरत के साथ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ाई गई कि आप उलमा से सुनते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले जो अरब दुनिया का हाल था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, काबिले नफरत समझना, ये सारी बातें आपने सुन रखी। इस्लाम आया, दीन दावत आया, इसने इंसानों के सामने अपनी दावत पेश किया। खूब गौर से सुनिएगा, सब राजमा बातें हैं, काम की बातें हैं। हर मजहब अपनी दावत पेश करता है। किसी ने जात बरादरी के एतबार से इंसान को अपील किया, किसी ने काले और गोरे के एतबार से इंसान को अपील किया। इस्लाम ने इंसान होने के एतबार से इंसान को अपील किया और इंसानियत का सबसे बड़ा मोहसिन, सारी इंसानियत के लिए रहबर आजम और इंसान कामिल बनकर रूनुमा हुआ, जैसे हम अपनी मोहब्बत और कुरान की हकीकत के ज़ुबान में रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। कुरान करीम ने ऐलान किया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मेरे हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नौए बशर में ऐलान कर दीजिए कि मैं सारी इंसानियत के लिए अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। हुजूर का दीन दीन दावत है। दावत के तरीके से दी जाए तो कबूलियत की राहें कुशादा हो जाती है। दावत में अदावत का उन्सुर अगर दाखिल हो जाए तो दावत का चेहरा ही मस्क होकर रह जाता है। मिसाल के तौर पर आज दावत दी गई है, खाने पे भी थे लोग, दावत देने वाले कारी शमीम साहब, मदऊ आप लोग,
हर तरह से पाकीज़ा दस्तरखान बिछा, नफासत के खाने लग गए और आप लोगों से उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों की खिदमत के लिए ये दस्तरखान हमने बिछाया है। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है वो आपकी खिदमत में पेश है, आप हजरात इसे कबूल कर लीजिए। सूखी रूखी रोटी भी हो तो ऐसी पुरखुलूस दावत में वो गले के नीचे मुर्ग मुसल्लम बनकर दाखिल हो जाता है। अब दावत का दूसरा रुख देखिए। दस्तरखान वही है, खाना हर तरह का नफीस चुना हुआ है दस्तरखान पे। मुर्ग मुसल्लम भी है, बिरयानी भी है, शेरमाल भी है, हलवा भी है, सब है। आपने मधु कारी साहब हैं दाई, आपको बिठाया खाने पे तो कारी साहब बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, जहर लग रहा है क्या, खाते क्यों नहीं हो? अब ये खाना जहर हो जाएगा। इसलिए कि दावत देने वाले का जो तरीक़ेकार है उसने दावत ही को बदमजा बना दिया और लोग दावत के दस्तरखान से उठ के चले गए कि ऐसे इंसान के दस्तरखान पे कभी नहीं जाना है। अगर बात समझ में आ गई तो मौलाना शमी मुन्नमी साहब जिस दावत की बात कर रहे थे, मैं उसी बात को जरा सा आगे बढ़ा दूं। इस्लाम दीने दावत है, तो इस्लाम के दस्तरखान पे इंसानों को किस तरह बुलाना चाहिए। इस्लाम अपने दस्तरखान पे अगर गुर्बत की बुनियाद पर नाने जमी बख्शता है तो शुजाअत अली भी देता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। इस्लाम अपने दस्तरखान की दावत कबूल करने वालों को जन्नत का इनाम देता है, नहरे कौसर और सलसबील से इस्तिफादा देता है। तो इस्लाम की दावत पेश करने के लिए दावत के उसलूब को जानना जरूरी है। अब दावत का उसलूब भी तबीयत से तय नहीं किया जाएगा, शरीयत से तय किया जाएगा। दरअसल आज जो हमारी दावत इस्लाम में असर नहीं दिखलाई देता और इस्लाम के नाम पर हम जितने जलसे करते हैं उन जलसों की बरकत भी नहीं दिखलाई देती, उन जलसों का कोई असर भी नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। उसकी वजह यही है कि हमने तबीयत के एतबार से इस्लाम की दावत देनी शुरू की, शरीयत के एतबार से इस्लाम की दावत देने में हम नाकाम रहे। अगर हमने शरीयत के एतबार से इस्लाम की दावत दी होती तो आज लोगों के दिलों में नफरत नहीं होती। इसलिए इस्लाम नफरत की दावत नहीं देता, इस्लाम खुलूस और मोहब्बत की दावत देता है। सुभान अल्लाह। और खुलूस दिल है अगर सलामत मिटेगी एक रोज ये कशाकश, तुम्हें मेरा नगमे मोहब्बत करेगा मजबूर हम नवाई। मौजूद सामीन, कुरान का उसलूब दावत क्या है? उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ऐ इस्लाम के दाई, दावत दो अल्लाह के दीन की, अल्लाह के बंदों को हिकमत और प्यार भरी गुफ्तगू से। दावत का ये उसलूब, दावत का ये मकाम किसने तय किया? कुरान ने। दावत दो अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के बंदों को हिकमत और प्यार भरे वाज से। वाज कहते हैं नसीहत। तो मालूम यह हुआ कि दावत इस्लाम देने वाले दाई के लिए ये जरूरी है कि पहले वो हिकमत से लबरेज हो। हिकमत नहीं है और दावत दे रहा है, दावत बेफैज होकर रह जाएगी। आप दुनिया में देखिए,
हम आज आपसे कुछ बातें करें। दुनिया में तालीम हासिल कर रहे हैं लोग, बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया। पढ़ने के लिए बीए जरूरी है, पढ़ने के लिए एमए जरूरी है, मगर पढ़ाने के लिए बीएड जरूरी है। मतलब क्या हुआ, जो पढ़ा है आपने पहले उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए ताकि पढ़ाने में किसी तरह की कोई गलती ना हो। बीएड करने के बाद आपको पढ़ाने का हक मिलता है। इसी तरह तकरीर करने से पहले जो हिकमत है वो बीएड है, और ये बीएड की अगर तालीम आपके पास नहीं है तो माइक पे चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम लोग आजकल ये देख रहे हैं कि जलसों में माइक पे चीख और पुकार होती है। जोश और जज्बात में अवाम की फितरत से खेलने का एक वतीरा और तरीका जलसों को ज़हनी अय्याशी के लिए बना लिया गया। आप जलसों की हैसियत को समझिए, ये जलसा दरसगाह है। क्या बात है। उलमा अपने मदरसे में पढ़ाते हैं, तलबा को दीन सिखाते हैं ना, दीन सिखाते हैं, इल्म भी सिखलाते हैं, तरबियत भी करते हैं। इसलिए कि इल्म अगर बगैर अमल के है तो ऐसा ही आलिम है वो जैसे किसी गधे पे कुछ लकड़ी का ढेर या किताबों का बंडल रख दिया गया हो और गधे को खबर ही नहीं है कि इस पे गंदे कपड़े रखे गए हैं या किताबों का बोझ रखा गया। ये बात मैं उस तालीम याफ्ता इंसान के हवाले से कर रहा हूँ जिसको पढ़कर लोग तालीम याफ्ता होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, पीएचडी होते हैं, आलिम की सनद पाते हैं। वो हैं हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं, इल्म चंदा के बेशतर खानी, चू अमल दर तो नेस्त नादानी। इल्म चाहे जितना तुम्हारे पास हो, अगर अमल तुम्हारे पास नहीं है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इल्म चंदा की बेशतर खानी, दर अमल चू अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक्किक शब्द न दानिश मन, चार पाए बेरू किताबे चंद। अब तुम मुहक्किक वगैरह नहीं हुए हो, एक गधा है, एक जानवर है जिसके ऊपर चंद किताबें रखी गई हैं। आत ही मगज रात चे इल्म खबर के बरू है जो मस्त या दफ्तर। उस खाली दिमाग जानवर को क्या पता कि उसके ऊपर लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ या किताबों की अलमारी। तो इल्म बगैर अमल के बेकार, पहली बात। और हिकमत नाम है इल्म का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत ही सिखलाने आए थे। क्या बात है। हिकमत तकाजे करती है कभी डटने का और कभी हटने का। हिकमत अगर तकाजा करे कि हट जाओ तो हटना बुज़दिली नहीं है, और हिकमत अगर तकाजा करे कि डट जाओ तो डटना खुदकुशी नहीं है। वो हिकमत ही थी जो मैदान बद्र में कसरत के मुकाबले में डट गई थी, और वो हिकमत ही थी जो सुलह हुदैबिया में कसरत के साथ थी मगर हट गई थी। तो अपने मिशन की मकसद बरारी के लिए हटना अगर जरूरी है तो हटा भी जाता है, डटना अगर जरूरी है तो डटा भी। क्या बात है, जिंदाबाद। मौजूद हज़रात, अब ये इस्लाम आपको दुनिया के सामने रखना है और आप मुसलमान हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? बल्लिगू वलो अन्नी आया। तुम्हें एक ही आयत अगर मालूम है तो दूसरे तक पहुंचाओ। जी। आप उम्मते मुस्तफ़ा हैं, आपका काम सिर्फ दीन पे अमल करना नहीं है, आपका काम दूसरों को भी दीन पे अमल करवाना है। आपका काम सिर्फ दीन की दावत को कबूल करना नहीं है, दीन की दावत दूसरों तक भी पहुंचाना है। तो दीन की दावत खबीस मरदूद कह के पहुंचाइएगा या प्यार मोहब्बत से पहुंचाइएगा? क्या बात है, वाह। अगर आस्तीने चढ़ा चढ़ा करके सबको कहा जाए ओ खबीस, ओ मरदूद, ओ फलाना, ओ ठिकाना,
कौन आपकी दावत कबूल करेगा? याद रखिएगा, अगर आप दाई हैं, दाई कहते हैं दावत देने वाले को। इस्लाम में उलमा को दाई इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम की दावत देने वाले। तो आपका मदऊ कौन? आपका मदऊ हर वो बदअकीदा है जिसे आप बदअकीदा समझते हैं। आपका मदऊ हर वो गुमराह है जिसे आप गुमराह समझते हैं। तो दावत अगर बदअकीदा को देना है तो चाहे इधर वाला बदअकीदा हो चाहे इधर वाला बदअकीदा हो, दावत अदावत के साथ नहीं दी जाएगी। दावत तर्ज दावत ही की बुनियाद पे दी जाएगी, प्यार मोहब्बत ही से दी जाएगी। मरदूद और खबीस कह के दावत देने वाले दावत नहीं देते, इस्लाम से अदावत करवाने का रास्ता खोलते हैं। वाह वाह वाह। हजरात, अब ये दावत इस्लाम आ गई आपके सामने। तो इस्लाम ने माँ बाप का मर्तबा दुनिया के सामने रखा। बात यहीं से तो टन कर गई थी ना।